ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा देशभक्ति से गूंजा पूरा शहर। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का नेतृत्व टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। यात्रा में 101 फीट लंबा तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और पूरे शहर को देशभक्ति में रंग दिया। यात्रा लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर तहसील चौराया, पुराना अस्पताल, कंसारा चौक, सोनिया चौक, माणक चौक, दर्जीवाड़ा, मोची बाजार होते हुए नगर परिषद रोड से गैप सागर की पाल तक पहुंची। इस दौरान रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने यात्रा का फूलों से स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में पूर्व सांसद कनकमल कटारा और विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, ग्रामीण, शहरवासी और दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल के साथ सम्मिलित हुए। सभी ने भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से माहौल को देशभक्ति से भर दिया। कई प्रतिभागी महापुरुषों की वेशभूषा में भी नजर आए। गैप सागर की पाल पर भारत माता की तस्वीर के सामने सभी ने सामूहिक राष्ट्रगान किया। इसके बाद जिले के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तिरंगा यात्रा ने न केवल सेना के पराक्रम को सलाम किया बल्कि नागरिकों के राष्ट्र प्रेम और एकजुटता का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। डूंगरपुर से राजकुमार डामोर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की योजना के अनुसार हमारे देश के अंदर चाहे आजादी के पूर्व की बलिदानी महिला, वीरांगनाएं, महापुरुषों के बारे में यही एक ऐसी पार्टी है जिसको सजीव इनकी प्रेरणादायक प्रस्तुतियां हम करते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री माननीय बाबूलाल खराड़ी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी अशोक जी पटेल, हमारे सागवाड़ा के लोकप्रिय विधायक भाई शंकरलाल जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रत्याशी रहे कालीलाल जी सिमलवाड़ा क्षेत्र से, महिला मोर्चा की बहन राजकुमारी जी, पूर्व विधायक सादिकी के पुरोधा गोपी देश के उपाध्यक्ष रहे, जीविका भी जनजाति मोर्चे का कार्य बहुत अच्छा करने वाले कांतिलाल जी, दामोर साहब, संयोजक भाई जैन, पंकज भाई और उनकी टीम के 5 सदस्य उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी महिला बहनें, मंडलाध्यक्ष, आमंत्रित सभी कार्यकर्ता भाइयों और विभिन्न दायित्वों से निर्वहन करने वाले कार्यकर्ता मित्रों, भी जिस प्रकार की परिपाटी हमारे इस पार्टी ने अपनाई है, ऐसा शायद आपको लगता होगा कोई पार्टी ने, कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी के अंदर इस प्रकार की कार्यक्रम की संरचना होती है। हमारे कार्यक्रम की प्रक्रिया एक अलग प्रकार की। हमारे देश के अंदर इस देश को सजीव और संवारने का काम जिस तरह से देश के सभी महापुरुषों ने किया है, उनकी जन्म जयंतियां भी आती हैं, पुण्यतिथियां भी आती हैं और उनकी रचना भी हमारे भी दिमाग में है और बराबर हमारा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में संलग्न रहे और पता रहे कि कौन कार्यकर्ता किस महापुरुष के बारे में जानकारी रखता है। अनेक ऐसे बड़े बड़े कार्यकर्ता आज अपने बीच में नहीं है, उन्होंने यही सब काम, लेकिन इतना सारा काम विगत के 5 सालों में जो हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम इतना मैंने भी नहीं देखा। पार्टी ने रचना करते करते पार्टी का विशाल स्वरूप हो गया और उसके कारण से जो रचनाएं हो रही हैं उसके अंदर नए कार्यकर्ताओं का भी निर्माण इसके अंदर होता है। जिसको दायित्व नहीं होगा उसको भी दायित्व देके आगे बढ़ाने का काम यही एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको आगे ये बोलना भी सिखाती है, महापुरुषों के और अन्य पार्टी के बारे में जानकारी भी रखती है। इस प्रकार की रचना भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती है और आज हमारा सौभाग्य सकता है
कि पुण्य श्लोक के रूप में हम बताते हैं कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का आज बखान हम हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सामने करते हैं। आप सब भी इसके बारे में कुछ कहते, लेकिन इस अवसर पर मुझे प्रदेश ने कल फोन किया कि भाई साहब आपको प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जाना है। मैंने कहा प्रतापगढ़ तो भी नहीं जा पाऊंगा, डूंगरपुर जरूर बोलूंगा। आज केरल में दोनों जगह नहीं जा सकता। अब दूसरे कार्यकर्ताओं को कह देना, मैं जितनी जानकारी में रखता हूँ उतना जरूर उनको परसने का काम करूंगा। इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर तिरंगा यात्रा के लिए हम रवाना हुए। मैं इस समय में पुण्य श्लोक हमारे अहिल्याबाई होलकर का जो जन्म है 31 मई 1725 में इनका जन्म महाराष्ट्र में जोड़ी गांव में हुआ और इतनी विलक्षण बुद्धि, तीव्रता, संस्कार से भरी तो आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत यह जो महिला होने के नाते इस प्रकार के साधारण परिवार की, किसान परिवार और जिस तरह से ये धार्मिक क्षेत्र में पूजा पाठ वगैरह करने में उनकी बहुत ही रुचि थी और उसके कारण से उन्होंने कई कार्य जैसे काशी विश्वनाथ हो, द्वारकाधीश हो, बद्रीनाथ हो, ऐसे कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उसी से प्रेरित होकर के नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको ये प्रेरणादायक इस तरह की स्थिति को समझते हुए इन्होंने भी उसी रास्ते से चलने का काम किया। ये संस्कार छोड़ गए हमारे कुछ पूर्वज से जो 1700 या 1800 से 1857 से हमारी क्रांति शुरू हुई, उसके पहले 1700 में ये लोग इस प्रकार से काम करते थे। आज की सदी में हम इसको याद करते हैं और इसलिए उनकी प्रेरणा समझ करके आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस कार्य को आगे चलाया, उस देश को चलाया और इसलिए आज जिस तरह से अहिल्याबाई को हम गुणगान करते हैं उसका कारण है कि उनके शासन में जिस प्रकार से इतिहास गवाह है, 18वीं शताब्दी में भी उनकी प्रशासन की व्यवस्था, उनकी लोकप्रियता, उनकी सहज भाव, सभी वर्गों में सभी लोगों के साथ में हिल मिलना रहना और अपने प्रशासन में अच्छे लोगों की नियुक्ति छान के गरीब और अलग अलग समाज के लोगों को भी इन्होंने प्राथमिकता दी और उस प्राथमिकता देने के कारण से प्रशासन बहुत अच्छा चला। ये इतिहास गवाह है और इसके लिए वह आज प्रसिद्ध है। आज इतिहास में भी आज अगर नाम लिया जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, एक झलकारी बाई का भी नाम हम सुनते हैं। झलकारी बाई का भी एक इतिहास है और आज हम अहिल्याबाई होलकर का भी हम नाम सुनते हैं। वो विदुषी थी और सभी लोगों के मन पसंद वो काम, अच्छा प्रशासन चलाने का काम करती थी। मालवा तो उनके अंदर ब्याही मालवा का क्षेत्र में उसका कार्य संभाला, लेकिन इनके जो स्थितियां हैं उसके अंदर देखते हुए सभी लोग प्रभावित थे और प्रभावित होकर के इस प्रशासन के साथ में आज देखेंगे तो राजनीति के जीवन की शुरुआत में 1725 में तो उनका जन्म हुआ, 1745 में उनकी शादी हुई। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।